झरिया के वार्ड नंबर 45 के पूर्व पार्षद किरण देवी के पति दिलीप आडवाणी का धर्मनगर में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। राजकुमार दुबे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दिलीप आडवाणी का भव्य स्वागत किया गया। वार्ड 45 के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। नगर निगम चुनाव को लेकर दिलीप आडवाणी ने कहा कि वार्ड 45 के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी पत्नी किरण देवी वार्ड 45 के जनता के लिए हमेशा खड़ी थीं और इस बार भी उन्हें लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वार्ड में कई योजनाएं धरातल पर पहुंचाई गई हैं और उनकी पहली प्राथमिकता नल जल योजना को वार्ड में पहुंचाना है। इस अवसर पर वार्ड 45 के कई लोग और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने लिट्टी चोखा का आनंद उठाते हुए चुनाव पर चर्चा की। दिलीप आडवाणी को कई गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष अवधेश साव, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दिल्ली भारती, संजू वर्मा और कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम यही कहेंगे कि हम एक समाज सेवी भी हैं और समाज से बराबर जुड़े हुए रहते हैं। पिछले दिनों से लगातार हमारे देश के जो हमारे वार्ड नंबर 45 के अंतर्गत लगभग 16 मोहल्ला है, हर मोहल्ले से लगातार युवाओं का आवाज़ आ रहा है। चौथाई कुली, लोअर चौथाई कुली, कतरास मोड़, मानबाग, इंदिरा नगर, थाना मोड़, बिहार टॉकी, लक्ष्मीनिया मोड़, लोअर राजबाड़ी रोड, राजमाता कॉलोनी। आप जानते हैं कि एक कोयला मंडी भी है और झरिया एक ऐतिहासिक शहर है और गर्व की बात है कि कोयलांचल की राजधानी धनबाद को कहा जाता है, लेकिन पूरे भारत का रूर झरिया है। और यहाँ पर यह धर्मनगर है, थाना मोड़, हनुमानगढ़ यहाँ पे है, पांडे मोहल्ला। यहाँ के तमाम माता एवं बहनों भाइयों ने हमें आमंत्रित किया है कि दिलीप जी आप यहाँ आइए, हम लोग आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। इसी के अंतर्गत वार्ड नंबर 45 के अंतर्गत यहाँ तमाम लोग आएंगे और बहुत अभी भीड़ जुटेगा। यहाँ गरीब लोग रहते हैं पीछे मोहल्ला में, सब रोजगार करते हैं, वो लोग भी यहाँ पहुँचेंगे। हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री अवधेश साहू जी हैं और हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हाँ, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री दिलीप भारती जी हैं। हमारे बीच हमारे संजू वर्मा जी, संजोग से आरक्षण के द्वारा इनकी भी जीत अगर सुनिश्चित थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं दिलीप भाई को आगे बढ़ाऊंगा, मैं इनके लिए प्रचार करूंगा। अमित साहू जी हैं। इसी तरह आप देखेंगे ये हमारे पाल सोनी भाई हैं, इनके भाई राहुल सोनी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, वो भी अभी शामिल हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है राजनीति का अलग चीज़ है। हमसे इतना प्यार करते हैं, ये लोग मेरे पास आए हैं। हमारे बीच देखिए विश्व हिंदू परिषद के हैं मधुसूदन अग्रवाल जी, और हमने लगातार काम किया है और मुझे 21 साल का अनुभव है नगर निगम में। इससे पहले मैं यहाँ पर रनर रह चुका हूँ 2011 में, उसके बाद मैं यहाँ विनर बना हूँ और तीसरे बार भी हमें लग रहा है कि जनता हमें भारी वोट से जितवाएगी। तो रहा सवाल मेरी पत्नी श्रीमती किरण देवी यहाँ की पार्षद है, वो लगातार महिलाओं से मिलती रहती है और मैं किसी को घर में बैठाता नहीं हूँ। आप पूछ सकते हैं मेरे घर में जो भी आता है हम चाय पानी से पहले उसको हस्ताक्षर करना चाहते हैं। और मैं दबंग भी नहीं हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ। आप जानते हैं मैं पैदल घूमता हूँ, मुझे लाव लश्कर पसंद नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को उमंग है, कार्यकर्ता को हम रोक नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी भारी संख्या में लोग रहते हैं। आप किसी भी मुसलमान समाज से पूछेंगे, मैं मंदिर मस्जिद कहीं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। मतदान करना लोगों की अपनी नियत है, मैंने लगातार काम किया है, मैं भेदभाव भी नहीं करता हूँ। तो साल आपकी पत्नी यहाँ के पार्षद रही है? हाँ, अभी वर्तमान वही है। वर्तमान हुई है। और इस बार का क्या कुछ मुद्दा रहेगा आडवाणी जी? मुद्दा हमारा एक बहुत बड़ा है, मुद्दा है कि जल नल योजना के अंतर्गत नगर निगम में 650 करोड़ रुपया आया हुआ था। मेरे वार्ड में 22-25 करोड़ रुपया दिया गया है। संजोग बस यह नल 6 साल चंद्रशेखर अग्रवाल जी जब थे उस समय हम लोगों ने बोर्ड में पास किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना से जल नल आई थी, लेकिन संजोग से झरिया में
हमारा सरकार भी चला गया और इस वजह से वो डीएफटी फंड में चला गया है। तो लोगों का लग रहा है कि कम नल लगेगा, लेकिन हमारा वार्ड नंबर 45 में चालू हो गया। अभी राजबाड़ी रोड में नल बिछ रहा है, आपका लोअर चौथाई कुलीब है। तो यहाँ पर 16 मोहल्ला में जाल बिछाना होगा, हर घर को नल चाहिए। एक बड़ी मुद्दा है कि कोयलांचल की राजधानी में हम लोग रहते हैं, यहाँ से अरबों रुपया लोग लूट के ले गए हैं। और आप देखिएगा कि प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, चारों तरफ से झरिया को पहाड़ बना दिया गया है और हम लोग को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। तो एक बड़ा मुद्दा है। इससे पहले भी हम लोग ने प्रदूषण की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और चाहे जितनी योजनाएं हो, हर योजना में हमने पब्लिक को बोला आप मेरे दरवाजे में आइए, हम आपका मदद करें। आपको मालूम होगा कि एक लड़का मर गया था सिंहनगर में, आप भी वहां पर कवरेज कर रहे थे, सारी मीडिया थी। आप जानते हैं कि कुछ युवा ने ऐसा जाम किया कि सारे जनप्रतिनिधि की बोली बंद हो गई थी, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो। सिंहनगर एक सप्ताह डिस्टर्ब रहा और वहां पर हाईवा नहीं चला। बीसीसीएल के अधिकारी आए हुए थे, हम लोगों ने बात किया था। वार्ड नंबर 44 के भी पार्षद थे हमारे साथ, विक्रमा यादव जी हैं, हम थे। और क्योंकि यह क्षेत्र हम लोग का था, बीसीसीएल के अधिकारी आते हैं, काम होता है, हमें नहीं समझ में आता। आप हमारे बारे में, चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियां हो, चाहे कोयला चोरी होता हो, चाहे यहाँ 2 नंबर का जो भी काम होता होगा, कोई ऐसा काम में अगर कोई मुझे बता दिया कि दिलीप आडवाणी 1 रुपया लिया है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक छोड़ दूंगा। जब हादसा होता है तो सड़क का जो मार्ग है हवा चलने का, उसको मतलब बदलने की बात होती है, मगर आज तक नहीं बदली। देखिए, मैं जब शुरू में बना था, पार्षद का चुनाव जीता था, मैंने लिख करके दिया था कुस्तौर क्षेत्र को, यहाँ पर हाईवा का परिचालन बंद किया जाए। संजोग ऐसा है कि मैं तो छोटा मोटा गरीब आदमी हूँ, मैं एक वार्ड पर, यह समस्या पूरे 12 वार्ड की है। सिंदरी को जोड़ दें तो 18 वार्ड हम लोग को पड़ता है क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा दुख कौन झेल रहा है? 5 वार्ड झरिया में, 35, 36, 44, 45, ये झरिया नगर में 5 वार्ड है। यहाँ का लोगों से लूटा जा रहा है, लेकिन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया प्रदूषण में। ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, माननीय विधायक या माननीय सांसद जी? देखिए, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, मैं सबको इसका दोषी मानता हूँ। हम लोग सभी दोषी हैं इसके लिए। हम देखिए, राजनीति नहीं करना, सारे राजनीतिक दल के लोग या सारे सामाजिक संस्था के लोग अगर एक होकर के लड़े तो हमें नहीं लगता है कि इस समस्या का हल नहीं होगा। हम किसी पर क्यों कटाक्ष करें? क्योंकि यह समस्या सिर्फ दिलीप आडवाणी का नहीं है और हमारा वार्ड नंबर 45 के जनता का नहीं, पूरे झरिया का है। और इसमें सबको आगे आना चाहिए, राजनीति से अलग हट के आना चाहिए। माहौल से दिलीप आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है और इनके साथ मिलके ही क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और सुलझे हुए आदमी हैं। और पहले भी इनकी पत्नी पार्षद रह चुकी है, दोबारा पार्षद के चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ संदेश देंगे वार्ड के लोगों को? वार्ड के लोगों को संदेश देंगे यही कि अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और अच्छे प्रत्याशी को जिताएं। इस बार नगर निगम चुनाव में बस बदलाव किया गया है आरक्षण को लेकर के। ओबीसी 1 के लोग जो खड़े होते थे पहले चुनाव नगर निगम में, अब उस बार लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो साजिश है। ओबीसी 1, ओबीसी 2, ओबीसी का तोड़ने का साजिश झारखंड सरकार ने रचा है। ये बहुत लंबा साजिश है, इसके लिए सोचना होगा हम लोगों को, सभी ओबीसी समाज को, कि ओबीसी का तोड़ने का जो साजिश रचा है, इस साजिश को हम लोग बेनकाब करेंगे।